Let us start a new concept, that means ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। क्लास 12 के बोर्ड में एक इंस्ट्रूमेंट आता ही है बेटा, इसलिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। आपको वन बाय वन समझाते जाएंगे। वन इज़ दैट सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आपका रिफ्लेक्टिंग उसी में रहेगा और रिफ्रैक्टिंग रहेगा। ठीक है, तो इन सब को हम एक सीरीज वे में आपको एक एक करके समझाएंगे। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने कहीं देखा है, और जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, उनके पास भी होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपली वो क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। कोई बहुत बड़ा उसमें जो चीज़ें नहीं होती हैं। हमने इसको इसलिए शुरुआत किया, आपको सिंपल बता रहे हैं, क्योंकि ये आप एक लेंस आफ्टर देन फिर कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपको पढ़ाया था, बताया था, उसी का एक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए एक हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और उसका रे डायग्राम बना करके मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेटा ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये फोकस फर्स्ट एंड एडजस्टेबल 2f2, 2f1, here f2 and 2f2. ओके, नाउ वी टेक। तो हमें इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज चाहिए बच्चों। तो इरेक्ट और वर्चुअल के लिए क्या था, व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं ये। अब यहाँ से क्या होगी, रेज जाएगी और क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। डेविएट होकर कहाँ जाएगा, फोकस से। ओके, ये उसके बाद जो नेक्स्ट हम रे लेते हैं, जो कि क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाए। ठीक, ये इधर कहीं मीट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, तो वी ड्रा द बैक साइड। बैक साइड it meet a point that makes the image. ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या बन गया बच्चों, इमेज बन गया। ये इमेज, ये हो गया ए डैश बी डैश, और ये है आपका ए बी। ओके, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है कि आपने एक छोटे से ऑब्जेक्ट को देखा, उसको मैग्नीफाइड करके आपको दिखा दिया, है ना। तो अब ये देखिए रे डायग्राम। तो हमने मान लिया क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, डी से दिखाते हैं। ठीक है, नियर पॉइंट कुछ नोट है यहाँ पे जो कि प्रूविंग में आपको हेल्प करेगा। तो फार पॉइंट के लिए इन्फिनिटी, मैग्नीफाइंग पावर, वहाँ पे लीनियर मैग्नीफिकेशन था, है ना। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, दैट मीन्स एंगल में होगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन एक तरह से कर सकते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर, पावर क्या होता है, m इज इक्वल टू tan बीटा, है ना, यहाँ है ना, इमेज अपॉन tan अल्फा। तो m इज इक्वल टू tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
है ना, ये एंगल जो बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक। फिर आइए tan अल्फ़ा, देखो ये tan अल्फ़ा ये है ना, तो इसको लिखेंगे ए डबल डैश बी डैश अपॉन क्या लिखेंगे, ओ बी डैश, ठीक। तो m इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी इंटू ओ बी डैश अपॉन ए बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू ओ बी डैश ओ बी। अब इसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से x, ठीक है, और ये हमारा क्या है, d है। तो वैल्यू रख दें हम लोग, तो m इज इक्वल टू माइनस ओ बी डैश क्या होगा, d, और माइनस x कट गया, तो m इज इक्वल टू d अपॉन x। मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ f है, और जो इमेज है वो क्या है, फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, डी से, है ना। इसलिए हमने यहाँ इमेज कहाँ बनेगा, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ डिस्टेंस, दैट में डी लिया, माइनस साइन क्या अपोजिट होता है। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, थिन लेंस फार्मूला, है ना। तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। अब आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी की जगह क्या रखोगे, माइनस डी, माइनस, अब आप क्या है 1 अपान एक्स, यहाँ पे एक्स रखोगे, माइनस एक्स, है ना। यहाँ पे आप लोग क्या है माइनस एक्स, क्योंकि सब अपोजिट ना, रेज इधर जा रहा है, आप इधर ऑप्टिकल सेंटर से वापस होके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपान एफ 1 माइनस डी प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है। अब आप क्या करो, डी से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, आर डी अपान एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी अपान एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ डी अपान एक्स क्या है, एम है, तो आप रख दो डी अपान एफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एम। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्रांसफर कर दो 1 प्लस डी अपान एफ। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस and the image form at least distance of distinct vision। अब अगर ये फार पॉइंट दैट मीन्स इन्फिनिटी के लिए बनाए तो क्या होगा, है ना। तो ये अब आपका जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे अगर रख दोगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, मैग्नीफाइंग पावर। तो आपको क्या करना होगा, m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फ़ा, है ना। तो m इज इक्वल टू टेन बीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी बीटा हो गया। तो इसमें होगा क्या आपका, f डिस्टेंस क्या फोकस है ना, और उसके बाद हम लोग रख देंगे डिस्टेंस के लिए, है ना, डिस्टेंस के लिए रख देंगे। तो वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हाइट होगी, ठीक है। रुको यार, डिस्टेंस हो जाएगा, तो आप रख दीजिए अब टेन बीटा क्या ये बनाएगा, तो क्या है ये h अपॉन एफ, और ये क्या है अल्फ़ा, हाँ परपेंडिकुलर h अपॉन डी, ठीक है ना। h नीचे रह जाएगा और d ऊपर चला जाएगा, s से s कैंसिल, ठीक है ना। तो m इक्वल टू आ जाएगा d अपॉन एफ। दिस इज द फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फार पॉइंट, and this is the for the
नियर पॉइंट, किसके लिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब ये होता है कि आप आसानी से किसी चीज़ को देख पाएँ वो दूरी क्या है। वो दूरी आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान में रखना हो तो यहाँ से 1 रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा फार पॉइंट के लिए, 1 लगा दोगे तो नियर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। डेरिवेशन में भी मुश्किल है पूछना, बट आप आसानी से तैयार रखना। सिंपल सा यही है, मैग्नीफाइंग पावर एंगल सब्टेंडेड बाय द इमेज, एंगल सब्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये सब, ये जो आप कंडीशन निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका ये आया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हम आपको दूसरा माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पढ़ाएंगे। अब वो कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे 2 लेंसेज यूज होंगे, ठीक है, इसीलिए उसको बोला जा रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसको पढ़ाएंगे। उसमें भी इसी तरीके से हम लोग फार पॉइंट और नियर पॉइंट के लिए निकालेंगे। तो थैंक्स।